नमस्कार मित्रों, दोस्तों और सब्सक्राइबरों और साधकों और मेरे शिष्यों। बहुत सारे विचार हमारे पास कमेंट से भी आते हैं, फोन से भी आते हैं। अधिकांश व्यक्ति कोई भी गुरु मंत्र लेता है, हमसे एक ही प्रश्न पहले करता है, वो क्या अप्सरा नुकसान पहुंचाती है। हम उन्हें हर प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग समझ भी जाते हैं, कुछ नहीं भी समझते हैं। तो आज हम आपको यह बताएंगे इस वीडियो में कि अप्सरा नुकसान कैसे पहुंचाती हैं और क्यों पहुंचाती हैं। हम 2022 से यह YouTube चैनल चला रहे हैं, जिसका हमें पूरी तरह के ज्ञान भी है और उस तरह की वीडियो भी हम डालते हैं कि आपकी शंका का समाधान हो सके। इतने दिनों में बहुत लोगों को अप्सरा साधना कराई है, कुछ को यक्षिणी साधना भी कराई है और योग क्रिया भी कराते हैं, त्राटक भी कराते हैं और अन्य प्रकार से मंत्रों की सिद्धि भी कराते हैं, बताते हैं। सारा काम ऑनलाइन करते हैं। संपर्क में वह साधक हमारे में रहता है और वह क्रिया बखूबी करता है, फोन के द्वारा, वीडियो कॉल के द्वारा और वीडियो बनाकर भी हम दिखाते हैं, जो आपके सामने रोजाना आती है। हर समस्या का हर प्रकार से समाधान आप चाहते हैं तो वीडियो अंत तक देखें और फिर समझें और फिर आगे कोई क्रिया को अंजाम दें। हर वीडियो में हमने यह बताया है कि बिना गुरु के कोई ऐसी साधना ना करें जिसमें आपको कोई दिक्कत हो। अधिकांश लोग वीडियो देखकर साधनाएं करना शुरू कर देते हैं, या तो साधना का प्रभाव उस साधक पर नहीं पड़ता है, या पड़ता भी है तो कभी कभी नुकसान भी होता है। इसीलिए बार बार बताया जाता है कि किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में अपनी साधना करें और उनसे परामर्श करें, उनकी आज्ञा भी लें। बिना आज्ञा के कोई साधना न करें। आपको इस प्रकार की साधनाएं जो खतरनाक लगती हैं उन्हें कतई ना करें। तो अप्सरा ने किस व्यक्ति को क्या नुकसान पहुंचाया, कैसे नुकसान पहुंचाया और क्या नुकसान पहुंचाया, वह इस वीडियो में बता रहे हैं। यह विशंधर्मा चैनल है। आपको और आपके घर परिवार को सुख शांति समृद्धि पहुंचाने के लिए, प्रदान करने के लिए यह वीडियो डाली जाती हैं और उन वीडियो का आप गलत अर्थ ना लगाएं और ना उसका गलत प्रयोग करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह पहली बार देख रहा है, घंटी बजाकर सब्सक्राइब कर ले और फिर आगे वीडियो देखे। हर वीडियो आपको बराबर मिलेगी दिन के 12 बजे के लगभग। मित्रों, एक व्यक्ति ने एक वीडियो देखी अप्सरा साधना की, जो शायद हमारी देखी हो या किसी और की देखी हो। दूसरा व्यक्ति भी समझदारी से पहले बताता है कि बिना गुरु के कोई साधना ना करें, परंतु उस व्यक्ति ने सोचा कि कुछ नहीं होता, साधना कर लो, सारी विधि इसमें है। इस प्रकार से उस व्यक्ति ने साधना शुरू कर दी, बड़ी तन्मयता से की और उसको वह सिद्ध भी हो गई। सिद्ध हो गई, परंतु उस व्यक्ति को जो ज्ञान चाहिए था वह ज्ञान नहीं मिला। उस व्यक्ति ने प्रेमिका के रूप में उसे सिद्ध किया। वह शादीशुदा व्यक्ति था और शादीशुदा होने के साथ वो बड़ा खुश भी था, बहुत सारा उसने काम भी किया। आखिर उसे पत्नी के पास जाने से वह रोकती थी, यानी वह स्वयं उसकी इच्छा की पूर्ति करती थी रात्रि में और उसे महसूस भी होता था। आखिर कुछ दिनों के बाद, महीने 2 महीने में उसने उसके साथ हरकतें शुरू कर दी। हरकत क्या की कि वह कोई काम नहीं करने देती, कहीं जाने नहीं देती, उसको अड़ंगा लगा देती। इस प्रकार के जब वह व्यक्ति नहीं माना तो एक बार, उस व्यक्ति की जुबानी बता रहा हूं मैं, मेरा शिष्य नहीं था वो, एक बार वह अपनी कार से कहीं जा रहा था तो उसको चलती कार में ऐसा महसूस हुआ कि मेरे साथ कोई बैठा है।
और मेरी गाड़ी को बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब मुझे गाड़ी नहीं चलाने दे रहा। और आखिर में उस व्यक्ति को निडर होकर जो कार्य करना चाहिए था वो तो उसने किया, और निडर अब भी था वो, परंतु उसे ये महसूस हो रहा था ये आखिर है कौन। वो अप्सरा उसके साथ बैठी, उसे दिखाई नहीं दे रही, महसूस हो रही थी, और उसने गाड़ी डिस्टर्ब करके उस गाड़ी को एक्सीडेंट करा दिया। जब एक्सीडेंट हुआ, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, मरा नहीं वो व्यक्ति, हाथ पैर टूट गए, लंगड़ा हो गया। अब इतनी घटना घटने के बाद काफी दिन बाद वह दुरुस्त हुआ। दुरुस्त होकर उसने हमको फोन लगाया कि महाराज जी, हमारे साथ एक घटना ऐसी घटी कि हम कार में जा रहे थे, हमारे साथ कोई बैठा था और वो हमें डिस्टर्ब कर रहा था और उसने एक्सीडेंट करा दिया। हमने कहा भाई आपने कोई साधना की थी क्या? तब उसने बताया कि हाँ महाराज जी मैंने एक साधना की। हमने कहा काय की? बोला अप्सरा की। तो हमने कहा गुरु कौन है आपका? बोला गुरु तो कोई नहीं है। बस हमने कहा यही तो आपने गलती कर दी। बोला क्यों? कि बिना गुरु के आपने की क्यों? आपको पूरी जानकारी नहीं। साधना उस व्यक्ति को किस रूप में करना है, कैसे करना है, वो तो आपने पूछा ही नहीं किसी से। ना आपने कोई अपना अनुभव किसी को शेयर किया जो आपको मार्गदर्शन देता हो। बस उसी के कारण बोला अब क्या करूं मैं? अब हमने कहा एक काम करिए, आप गुरु मंत्र लीजिए किसी योग्य गुरु से, और उसके मार्गदर्शन में उससे पीछा छुड़ाना है तो वो भी रास्ता बताएगा, और उसे अपनाना है तो उसका भी वह रास्ता बताएगा। दोनों रास्ते बता देगा, वह गुरु की कृपा से ही होगा, अन्यथा आपको और फिर आगे कहीं परेशान करेगी। इस प्रकार से वह व्यक्ति बोला कि महाराज ये बात आपने बिल्कुल सही बताई है, और इस तरह की क्रियाएं हमें नहीं करना चाहिए। वह इस बात को स्वीकार करने लगा, और आगे फिर उसने शायद वह छोड़ी या नहीं छोड़ी, उसके बाद उससे हमारा संपर्क नहीं हुआ, ना हमें बताया उसने। परंतु हमने यह सलाह उसको अवश्य दी कि आप गुरु बना लें, तो गुरु बनाकर साधना करें तो आपका कल्याण हो सकता है। क्योंकि मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। या तो आपके पास कोई इतना पावरफुल मंत्र हो जो उसकी शक्ति को काट सके, उसके पास मंत्र ही नहीं था। पहली बात तो गुरु मंत्र ही नहीं था, पावरफुल और वैसे की तो बात ही छोड़िए, कोई गुरु मंत्र लिया ही नहीं उसने। तो इस कारण से आप सबको भी मेरा यही एक सुझाव है कि आप वीडियो तो देखिए, समझिए, पर गुरु अवश्य बना लिए, तब यक्षिणी और अप्सराओं की साधनाएं करिए। माँ काली है, माँ दुर्गा है, इनकी साधनाएं भी थोड़ी जटिल हैं। साधारण साधनाएं तो कोई भी कर लेगा, जैसे कृष्ण जी का है, विष्णु भगवान का है, गणेश जी का है, लक्ष्मी जी का है, सरस्वती जी का है, इनका आप मंत्र जाप कर सकते हैं। क्यों? ये साधारण पुरुष के लिए साधारण काम है। इस प्रकार की क्रियाएं करने में व्यक्ति को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, शांति से करना चाहिए। अधिकांश व्यक्ति लोभ और लालच में बहुत जल्दी कर बैठता है, मंत्रों का भी काफी जाप कर लेता है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। आपको अपना ध्यान रखते हुए और सुविधा और सुरक्षा रखते हुए कार्य को करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, गुरु मंत्र लेकर ही करें तो अति उत्तम फल आपको प्राप्त होगा, वरना आपको भी कोई नुकसान हो सकता है। यह हम नहीं कह रहे, होगा ही, हो सकता है, क्योंकि आपको वह ज्ञान नहीं है कि कैसे साधना करें, फिर उससे हम क्या मांगे, क्या कहें। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को अप्सरा दिखाई पड़े। महसूस तो हो सकती है, दिखाई भी कुछ कुछ लोगों को पड़ती है। उसके लिए ज्यादा मंत्रों का जाप करना होता है। 41 दिन यानी सवा महीना आप कम से कम 31 माला का जाप करें, आपको साक्षात दिखाई देगी, गारंटी है हमारी। 35 माला जाप करने वाले ने उसके दर्शन दिन में किए थे 8:30-9 बजे, और बहुत कुछ उसे मिला भी, परंतु उसने भी नहीं मानने के बावजूद प्रियंका या प्रेमिका या पत्नी के रूप में किया। जबकि जो व्यक्ति गृहस्थी बसाना चाहता है, शादी करना चाहता है या शादीशुदा है, उसे पत्नी और प्रेमिका के रूप में नहीं करना चाहिए।
यह एक विशेष बात है। फिर वह आपको ना तो शादी करने देगी, और आप अगर अपनी पत्नी से संबंध बनाएंगे तो उसे भी स्वीकार नहीं करेगी, आपको हानि पहुंचा सकती है। यह हमारा आपसे निवेदन है, आप अपने आप को सुरक्षित रखते हुए कोई भी साधना करें। आपका, आपके घर परिवार का मंगल हो। राधे राधे।